गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिजल्ट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके अंडर में माइनस आर इफेक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आज डिस्कस करेंगे प्लस आर इफेक्ट को। अगर आप लोग हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, मतलब जो हमने बनाया था, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, फिर यहाँ पर आइएगा तो बेहतर अंडरस्टैंडिंग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा ये रेजोनेंस इफेक्ट के लिए ये लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए प्लस आर इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन है या रिजल्ट्स हम लोग कह सकते हैं, जिसके मदद से हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है। एक पेयर में लिया इथाइलअमीन एंड एसिटामाइड, एंड सेकेंड पेयर में हमने लिया है एनिलीन एंड इथाइलअमीन। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलीन एंड इथाइलअमीन को। तो चलिए देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एनिलीन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग कैपेसिटी को होल्ड करता है। ठीक है, मीन्स फिनाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो फिनाइल रिंग में आ जाता है। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लोग बेसिसिटी को डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स ये जो नाइट्रोजन ग्रुप का बेसिसिटी कैसे डिफाइन होगा, मतलब कि नाइट्रोजन जो है जितना इजीली अपना लोन पेयर को डोनेट करेगा एक्सेप्टर पेयर को, एक्सेप्टर स्पीसीज को, ये उतना ज़्यादा बेसिक होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले हम लोग एनिल को डिस्कस करेंगे, फिर देन आफ्टर इथाइलअमीन को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट जो है हम लोग एनिलीन को डिस्कस कर रहे हैं। तो एनिलीन में क्या है कि जो फिनाइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा कि नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इस बॉन्ड में शिफ्ट होगा। ये वाले NH कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वहाँ पर शिफ्ट होगा। तो ये डबल बॉन्ड हुआ, नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आया। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस के माध्यम से हमारे रिंग में या मूव करता रहेगा, और मूव करने के बाद फाइनली अपने पोजीशन पर पहुंचेगा। तो इससे क्या होता है कि हम क्या देख रहे हैं कि एनिलीन के अंदर कुछ समय के लिए जो नाइट्रोजन है का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो फिनाइल ग्रुप के अंदर चले जा रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, एंड दिस इफेक्ट के कारण एनिलीन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो घट जा रहा है। मगर हम क्या देखते हैं, जैसे कि एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इथाइलअमीन C2H5NH2। इसमें क्या हो रहा है, ये जो इथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है, मीन्स प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है। यहाँ पर ये जो है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुश कर रहा है, जिसके कारण नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज हो जा रहा है, जिस वजह से ये जो लोन पेयर है इसका डोनेशन ईजियर हो जाता है। डोनेशन जो है यहाँ पर ईजियर हो जाता है, जिसके कारण इथाइलअमीन जो है वो एनिलीन के कंपैरिजन में मोर बेसिक है। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, दैट इज C2H5NH2, दैट इज इथाइलअमीन, एंड नेक्स्ट वन इज CH3CONH2, दैट इज एसिटामाइड। तो जैसा कि अभी हमने देखा इथाइलअमीन के केस में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है, तो इसके कारण नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ जाता है, और उसके कारण यहाँ पर जो है ये नाइट्रोजन इजीली लोन पेयर को डोनेट कर सकता है विथ एन एक्सेप्टर स्पीसीज, लोन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज, जिसके कारण ये ईजियर और स्ट्रॉन्गर बेस बनता है। बट इन केस ऑफ एसिटामाइड हम क्या देखते हैं कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो ये इजीली शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट, एंड जिसके कारण क्या होगा, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट ऑन द नाइट्रोजन एटम विल बी शिफ्टेड बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, एंड then after CN will acquire, carbon and nitrogen will acquire double bond, and nitrogen atom will acquire positive charge. That's why for a partial fraction of time there are electron density decreases on the nitrogen atom. That's why acetamide will have some problem to donate their electron, and that's why acetamide
आर लेसर बेसिक देन एथाइल अमीन, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ये जो हमारा नाइट्रोजन है वो इजीली अपना इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं कर सकता है, और जिस वजह से हमारा एसिटामाइड जो है लेस बेसिक हो जाता है, बट इथाइल अमीन आर मोर बेसिक, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।